जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने बताया कि 16 जनवरी को जम्मू में पदाधिकारियों और एपेक्स काउंसिल के लिए चुनाव होंगे। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के 2 मामलों में आदेशों के बाद उठाया गया है। इसमें जेकेसीए को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुसार चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त AK ज्योति चुनावी अधिकारी नियुक्त किए गए। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 12 हफ्तों का समय दिया है। इन चुनावों को एसोसिएशन की पुरानी शान वापस लाने और चल रहे मुकदमों को खत्म करने की दिशा में एक ठोस कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ जो आप लोगों ने देखा होगा, एक नोटिफिकेशन निकली है 16 जनवरी को जेकेसीए के इलेक्शन के बारे में, क्योंकि 8 साल के बाद अब जेकेसीए के इलेक्शन हो रहे हैं। दैट इज एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले मैं BCCI के प्रेसिडेंट श्री मिथुन मन्हास जी को अप्रिशिएट करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि उसके पर्सनल एफर्ट्स की सबब से जो उसने मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाया और जिससे ये डायरेक्शन पास हुई है। इसमें सबसे ज्यादा जिसको मैं इसका क्रेडिट देना चाहता हूं वो हमारे BCCI के प्रेसिडेंट साहब मिथुन मन्हास जी हैं। वो खुद बहुत बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं, दिल्ली से खेले हैं, दिल्ली की कैप्टनशिप की है और फिर वो 2015 में यहां आए। यहां से उन्होंने एज कैप्टन कम कोच खेला यहाँ पे जेकेसीए में। ये उनका विजन, उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज, उस वजह से जो भी ये क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्हें अपने हाथों में संभाली है, सारे रिजल्ट उस चीज के हैं। All that you have to do is look at the quality of the student, its products. And why should I get hurt that if some committee has worked for 3-4 years very efficiently and results are some आपके सामने results हैं, आपके कितने लड़के IPL में हैं, आपके कितने लड़के इस वक्त खेल रहे हैं और हर एक जगह कोई टीम आपकी टीम को lightly नहीं सकती। Give credit to them who have worked better than us. I have no reservation in saying that they organize cricket at least competitive cricket better than us because there were no litigations with them. ये एडमिनिस्ट्रेटर भी तभी काम कर सकते हैं, तभी इन्होंने काम किया जब उनको कोई लिटिगेशन नहीं थी। वहीं कश्मीर में नए साल के सेलिब्रेशन के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कई तैयारियां की है। इसमें अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर कई तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। बात करें गुलमर्ग की तो यहाँ 7 दिन का विंटर कार्निवल आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होंगे। इन इवेंट्स में बड़ी संख्या में लोकल और टूरिस्ट हिस्सा लेंगे। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर सैयद कमर सज्जाद ने इसके बारे में जानकारी दी है, सुनते हैं। 26 आने को है और तमाम लोगों को न्यूज़ 18 की तरफ से नया साल मुबारक हो। और इस सिलसिले में अगर हम टूरिज़्म सेक्टर की बात करते हैं, कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, और इससे यहाँ पे जब नया साल होता है तो मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम्स मुनक़द कराए जाते हैं और तमाम तैयारियाँ की जाती हैं। और इसी हवाले से इन कश्मीर में गुलमर्ग जो है वो सरफ़हरिस्त रहता है और सबसे ज़्यादा फुटफॉल जो टूरिस्ट्स का है वो गुलमर्ग ही में देखने को मिलता है। और इन तैयारियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर टूरिज़्म कश्मीर सैयद कमर सज्जाद साहब। सर, जिस तरीके से नया साल जब उसकी शुरुआत होती है तो सेलिब्रेशन के लिए मुल्क भर से टूरिस्ट जो है वो कश्मीर की तरफ रुख करते हैं और ख़ास तौर पर गुलमर्ग की तरफ। तो इस साल जो है क्या कुछ तैयारियां हैं इस नए साल की आमद के हवाले से जो सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इस सिलसिले में क्या कुछ तैयारी की? इस साल की तैयारी जो हमने जो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के मतलब की है, उनमें जो है थोड़ी सी हमने जो रिवायत से हट के हमने जो है यहाँ पे गुलमर्ग में 7 दिन का कार्निवाल करने का जो है एक प्रोग्राम बनाया है। आज हमने उसकी मीटिंग भी ली, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें हमने इनवाइट किया। तो उसके बाद जो है ये 7 दिन के लिए जो कार्निवाल यहाँ पे होगा, तो उसमें जो मुख्तलिफ फ़नकार आएंगे, पेंटर्स अक्रॉस द कंट्री भी आ जाएंगे। तो ये 7 दिन तक मुख्तलिफ कंपटिशन्स होंगे, जिसमें कि स्नो बोर्डिंग होगी, स्नो शू कंपटिशन होगी, एक मैराथन रेस होगी विद इन द बाउल, और इसके अलावा जो है स्नो क्रिकेट भी होगा। तो ये बहुत सारी एक्टिविटियाँ यहाँ पे होंगी। और शाम को जो है इवनिंग में जो है स्कीइंग होगी, उसके अलावा जो है म्यूज़िकल इवनिंग्स होंगी। तो यहाँ पे गुलमर्ग में हमने अच्छा खासा जो है 7 दिन का एक प्रोग्राम बनाया है, ताकि जो टूरिस्ट अक्रॉस द कंट्री यहाँ पे सेलिब्रेट करने आते हैं
वो अच्छी तरह से यहाँ के माहौल के साथ घुल मिल जाए और खुशियाँ बांटें। यहाँ के जो टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ नया साल जो है खुशी खुशी मनाएं। तो नॉर्मल सी इससे पहले थी, उसी के हिसाब से अब टूरिस्ट वापस आ रहे हैं और सब जो है उनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है, बड़े खुश है। आप खुद भी उनसे पूछ सकते हैं। दे आर वेरी हैप्पी विद द अरेंजमेंट्स, दे आर सेटिस्फाइड विद द जो कुछ भी यहाँ पे सर्विस सेक्टर जो उनको सर्विसेज दे रहा है, जिसमें होटलियर्स है, श्रीनगर में है या अक्रॉस द डेस्टिनेशन जो हमने आपको जो मैंने पहले जिक्र किया है। दे आर हैप्पी विद दैट कि हाँ यहाँ पे जो है वाकई जो है ये टूरिज़्म सेक्टर जो है ये मेहमानों की खिदमत करना जानता है, उनकी आवभगत करना जानता है और उनके साथ मिलजुल के खुशी खुशी रहना जानता है। सर, जिस तरीके से गंडोला भी आप का चार्ज है, एमडी केबल कार है, तो गंडोला में भी इस बार पहली दफ़ा जो इसकी कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है और जो प्रायोरिटी रहती है टूरिस्ट जब गुलमर्ग पहुंचते हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी, पहली तरजीह जो है गंडोला रहता है, तो उसमें भी क्या क्या मज़ीद बढ़ोतरी है? देखिए, गुलमर्ग गंडोला में पिछले एक साल से हमने बहुत सारे जो है मान लीजिए अपग्रेडेशंस किए हैं। सबसे बड़ा अपग्रेडेशन जो है कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है, तो वी कैन गो अप टू 72 कैबिन्स जो हमारी लाइंस हैं उस पर 72 फर्स्ट फेज में चले जाएंगे, 34 तो ऑलरेडी वहाँ पे दैट्स 100%। सो ओबियसली इट वाज नॉट रनिंग ऑन द फुल कैपेसिटी, सो वी आर हैविंग द पोटेंसी टू कैरी आउट अराउंड 9000 टूरिस्ट इन अ डे। बट अब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो एक ही टाइम पे आ जाते, सो वी विल रेगुलेट इट विद द पैसेंजर टाइम। जो टूरिस्ट को थोड़ा सा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है तो उसको हम जो है थोड़ा सा रेगुलेट करेंगे। नो डाउट थोड़े पहले जो है टूरिस्ट को लगेगा कि पता नहीं ये लोग कैसे हैं, बट वी हैव टू रेगुलेट द स्लॉट्स, स्लॉट 1 स्लॉट 2 जो स्लॉट है वी विल स्ट्रिक्टली रेगुलेट दिस गंडोला जो है फंक्शनिंग जो है जो इसमें कैरिंग कैपेसिटी हो उसको हम जो है स्लॉट के हिसाब से रेगुलेट करेंगे। तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो जो हमने नया ड्रैग लिफ्ट ऊपर कंगड़ोरी में किया है वहाँ पे बर्फ़ भी अच्छी खासी होती है, तो वो दे कैन अवेल दैट। लास्ट में क्या मैसेज सर, इस नए साल पे क्या दुआ करते हैं, क्या करते हैं? नया साल हम सब के लिए जो है खुशियाँ ही खुशियाँ लाएँ, हमारे मुल्क के लिए भी, हमारी जो यहाँ पे यूटी है वहाँ के लोगों के लिए भी, स्टेक होल्डर्स जो भी टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं उनके साथ साथ जो आम लोग हैं, आम सिटीजन्स हैं, उनके लिए ये साल खुशियों से बड़ा साल है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर सईद कमर सज्जाद साहब, जिनका सचिन जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। एक सफर हर रोज शुरू होता है सच की बुनियादी सोच पर। सफर जिसकी शुरुआत मोड़ और मंजिल पर सिर्फ आप और आपकी बात है, और ये आपके हमसफर। धन्यवाद भैया जी। और जब तक ये सफर है भैया जी आपके साथ